Hello everyone, Business Etiquette Series number 1, Etiquette number 13. Table manners matter. The most interesting, the most confusing, and the most important one. You should also learn other dining and table etiquettes in general. There are a lot of videos available on YouTube, but make sure that you get to the right link. And another thing that you need to keep in mind while learning table manners is continent wise, country wise, food item wise, and where you are eating, what you are eating. On the basis of all these 4 to 5 categories, some etiquettes differ. They differ from one to another. कुछ कंट्री के ऐसे डाइनिंग एटिकेट्स हैं जो कुछ कंट्री में लागू नहीं होते. कुछ ऐसे साइंस एंड सिंबल्स भी हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अलग हैं. तो आप जहाँ पर ट्रैवल करते हैं उससे पहले थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है. और जहाँ तक टेबल मैनर्स की बात है, चाहे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, कोई नॉर्मल ड्रिंक है, लंच, डिनर, रिफ्रेशमेंट, एनीथिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपल टेबल मैनर्स. और टेबल मैनर्स की जब बात करें तो वो इतने सारे हैं, इतने डिटेल में हैं, तो सारे तो हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, पर क्योंकि ये सीरीज़ नंबर 1 है तो हम बेसिक इंक्लूड कर सकते हैं. राइट, स्टार्ट विथ नंबर 1. डोंट टॉक व्हेन योर माउथ इज़ फुल. डोंट ओपन योर माउथ व्हेन यू आर चूइंग. हम जो भी खाना लेते हैं वो मुंह में रखते हैं तो उसका अमाउंट जो होता है वो इतना साइजेबल होना चाहिए कि आप जब चबाते हैं तो आपका मुंह जो है वो बहुत ख़राब नहीं दिखता है, ऑकवर्ड नहीं दिखता है. राइट. दूसरा है कि जब आप चबा रहे हैं तब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू कैन कंप्लीट द चूइंग एंड देन स्पीक अप इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड. राइट. बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जब वो खाना चबा रहे हैं तो मुंह खुला है तो मैनी टाइम समथिंग कम्स आउट ऑफ द माउथ एंड देन द व्यू इज़ वेरी 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 नास्टी एंड वेरी ऑकवर्ड फॉर द अदर पीपल व्हेन यू आर चूइंग समथिंग एंड दे गेट टू सी व्हाट्स इनसाइड ऑफ योर माउथ. राइट. सो मेक श्योर द अमाउंट दैट यू टेक इज़ वेरी मच साइजेबल. छोटा होना चाहिए निवाला, आप अंदर चबा सके उस हिसाब से लीजिए. और जब आप चबा रहे हैं तब आपको बोलना नहीं है. दैट वॉज नंबर 1. नंबर 2 इज़ नो एल्बोज ऑन द टेबल. आपका जो भी टेबल है, हम टेबल मैनर्स की बात कर रहे हैं, तो टेबल के ऊपर आपको ये अपने एल्बोज नहीं रखने हैं. हमें आदत होती है ऐसे बैठने की. राइट. बट व्हेन वी आर ईटिंग मेक श्योर दैट यू डोंट पुट योर एल्बोज ऑन द टेबल. आप हालांकि ऐसे रख सकते हैं अपने हाथों को. अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल हैं, शुरू में ये तकलीफ़ होती हैं. वंस यू गेट यूज टू सर्टन थिंग्स एंड वंस यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द बॉडी लैंग्वेज दे बिकम द पार्ट ऑफ योर स्टाइल. ओके. तो आप अपने पाम जो हैं उसको ऐसे रख सकते हैं, या फिर आप दोनों ही पाम अपने थाइस पर ऐसे नीचे रख सकते हैं व्हेन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग और सिंपली टॉकिंग. पर मेक श्योर आपको ऐसे एल्बोज जो हैं वो टेबल पर नहीं रखने हैं. दैट वॉज नंबर 2. नंबर 3 इज़ डोंट ब्लो योर नोज़ विद द नैपकिन. घर पे आदत होती है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, सर्दी है, खाते हैं तब थोड़ा सा नोज़ लीक होता भी है. राइट. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप नैपकिन के साथ ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी ऑकवर्ड मोमेंट आप नहीं कर रहे हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन ए डिटेल. नेक्स्ट इज़ नो टेक्सटिंग और प्लेइंग विद द फोन or tablet or any device that you have. When you have a human face next to your eyes, I believe that nothing can be more important than a human figure and a human face. You need to read that, you need to enjoy the moment, you need to be in the moment. अब जब आप किसी इंसान के सामने बैठे हैं तो मोबाइल जो है, आपका सेलफोन जो है, आपका कोई भी टेक्निकल डिवाइस है, उसकी ज़रूरत नहीं है. आप उसको साइड पर नहीं रखना है, आपको उसको कहीं पर नीचे बगल की चेयर में जगह नहीं है तब पीछे रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं. बट व्हेन समबडी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, you using the phone, passing the time, reasons can be any. आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, थोड़े शर्मा रहे हैं, इंट्रोवर्ट हैं, पहली बार मिल रहे हैं, बोरिंग फील हो रहा है, जो भी है रीजंस, एज आई टेल यू, रीजंस कैन बी एनी. बट मेक श्योर यू लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद द पीपल यू एनकाउंटर, विद द पीपल यू मीट एंड सिट विद. राइट. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. और उसके अलावा ध्यान रखना है कि हम कहाँ गए हैं, कितने टाइम के लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है मीटिंग का, पर्पस
क्या है, राइट, उसके हिसाब से हम फूड आइटम्स ऑर्डर करें. देर आर सम रेस्टोरेंट, लग्जरी रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट, वेर यू शुड लर्न दैट the table manners are executed this way and not that way. You cannot apply all the manners everywhere. तो अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें सीखने समझनी चाहिए. जैसे मैंने बताया, शुरू में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, कन्फ्यूजिव भी लगता है, बट मीन वाइल व्हेन यू गेट यूज टू देम, स्टार्ट लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग देम, दे विल बी द पार्ट ऑफ योर स्टाइल, राइट. नेक्स्ट इज last but not the least, not to order anything that would go messy with your mouth and style. कहाँ पर क्या ऑर्डर करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर दैट व्हाट यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम द मेनू लिस्ट, राइट. देयर आर सम फूड आइटम्स दैट यू माइट बी लाइकिंग और माइट फॉल अंडर योर फेवरेट कैटेगरी, पर उसको जो आप हैं वो आप अकेले गए हैं, फैमिली के साथ गए हैं, बहुत क्लोज दोस्तों के साथ गए हैं, घर पे ऑर्डर कर रहे हैं, उस केस में आप उसको ऐसे फूड आप एंजॉय कर सकते हैं, राइट. पर मेक श्योर करना है कि जब आप किसी ऑफिशियल पर्पस से गए हैं, किसी 5 स्टार या फिर लग्जूरियस रेस्टोरेंट में गए हैं, तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिससे वो ऑर्डर करने के बाद जब आप खाते हैं तब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, वो ना करना पड़े, राइट. जैसे मैंने बताया, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर इसके ऊपर, या फिर अगर हम सीरीज़ नंबर 2 लेते हैं तो उसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम.